हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। बिहार सरकार की तरफ से जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, जो कि आयुष मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, यूनानी के मेडिकल ऑफिसर जो कि बिहार में भर्ती आएंगी, उसके लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। और ये सूचना आप देख पा रहे हैं 7 अगस्त 2026 की, यानी कि फ्रेश नोटिफिकेशन है, जिसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, हर एक पहलू को हम देखेंगे, क्या ये जो है पॉइंट्स हैं, क्या अधिसूचना बताई गई है, क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो मेडिकल ऑफिसर की, आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आएगी, तो क्या नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आयर आर्मी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम का लिंक भी है। देखिए, इस अधिसूचना के जारी होने से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो जाहिर हो जाती है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज देखने को मिलेगी, यानी कि आयुष मेडिकल ऑफिसर की बम्पर परमानेंट वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिन ही पहले जो है बिहार की तरफ से एनएचएम की भर्ती आई थी, जिसमें कई सारी वैकेंसीज आई थी और बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। तो बीपीएससी की तरफ से परमानेंट वैकेंसी आने के भी बहुत चांसेस हैं, और बहुत जल्दी जो है इसका रास्ता खुलने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए, बीपीएससी का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो आयुर आर्मी ऐप पर हम कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, अभी हमने कोर्स बीपीएससी का नहीं चलाया हुआ है। जैसे ही आएगा, सिलेबस आएगा या फिर नोटिफिकेशन भी आता है, तो हम जो है कोर्स स्टार्ट करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको सारी जानकारी आपको मिलती रहे। और ये मैं आप सभी को आश्वासन दे देता हूं कि अगर बीपीएससी का फॉर्म आता है और मैंने जो पढ़ाया है वो आप पढ़ लेते हैं, यानी कि पूरा आयुर्वेद का सिलेबस, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि बिहार की जो एनएचएम की भर्ती आई थी, उसमें आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर में बहुत सारे स्टूडेंट आयुर आर्मी से सिलेक्ट हुए। ठीक है, और प्रमाण है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हुए थे आयुर आर्मी से और अपनी सेवाएं दे रहे हैं बिहार में। तो चलिए, अगर आपने आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का, जिस पे मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप एआईए पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एएमओ एमओसीएच बैच लेना चाहते हैं, यूपीएससी दिल्ली स्टेट एएमओ लेना चाहते हैं, तो ये कोर्स ले सकते हैं। अभी 3500 रुपए में आपको मिल जाएगा ऑफर में। बाकी आयुर्वेद चालीसा एआईए पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो कि अभी ऑफर में मात्र 699 के लिए मिल जाएगा, 699 में, जहां से 60% क्वेश्चन आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से रैपिड रिवीजन कोर्स रहने वाला है। इंपॉर्टेंट लेक्चर और ई नोट्स मिलेंगे। आपको आयुर आर्मी ऐप डाउनलोड करना है, फ्री डेमो लेक्चर सभी कोर्सेज के ऐप में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस जरूर कीजिएगा। बाकी एआईए पीजीटी 2027 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच ले सकते हैं। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर एएमओ का एग्जाम भी आता है, तो आपको ये बैच कारगर रहेगा, जिसमें आपका आयुर्वेद का सिलेबस ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। और 2027 बैच जो है फाउंडेशन बैच है, इसमें डिटेल में हम पूरा कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवा रहे हैं, संहिता अध्ययन करवा रहे हैं, और नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, पारिक लेक्चर मात्र 50 रुपए में रसशास्त्र का कोर्स ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जो 7 अगस्त 2026 को आया है। इसमें लिखा हुआ है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परतंतुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार जिला आयुष चिकित्सा राज्य आयुष चिकित्सा सेवा नियमित और अनुबंध के आधार पर नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2010 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी कि देखिए, 2010 का नियमावली बनी हुई है बिहार में, जो आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आती है उसके लिए। लेकिन अब जो है संशोधन किया गया है, नई नियमावली बनाई गई है। ठीक है, और नई नियमावली जब ही बनाई जाती है, क्योंकि आपको पता है सरकार में वैसे ही जो है ठंडा पड़ा रहता है सब कुछ, कोई काम करने को उतना राजी नहीं होता है। जब ही नियमावली बनती है, जब आने वाले टाइम में वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये नई नियमावली है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ, यह नियमावली जो है बिहार जिला आयुष चिकित्सा और राज्य आयुष चिकित्सा सेवा नियमित और अनुबंध के आधार पर नियुक्ति और सेवाशर्त संशोधन नियमावली 2026 कही जाएगी। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यानी बिहार राज्य के लिए ये आयुष मेडिकल ऑफिसर की नियमावली है। बाकी जो है बिहार जिला आयुष चिकित्सा राज्य आयुष चिकित्सा सेवा नियमावली 2010 के नियम 4 का संशोधन किया गया है।
ठीक है। और नियम 4 के निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या किया गया है देखिए, स्वास्थ्य संस्थानों केंद्रों में आयुष चिकित्सक के जितने भी सृजित पद हैं और आयुष संस्थानों में आयुष चिकित्सक के सृजित पद पर राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग के पद माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से कोई भी अगर गवर्नमेंट संस्थान है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं तो वो जो है आयुष चिकित्सा राज्य में संवर्ग के पद माने जाएंगे। ठीक है। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सकों का चयन विज्ञापन के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए मार्गदर्शन विभाग द्वारा समय समय पर अलग से निर्गत किया जाएगा। यानी कि जब जब वैकेंसी आएगी, जो भी वैकेंसी आएगी वो एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा बाकायदा बीपीएससी के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है तो सीधे जो है आपने भर दिया और परमानेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। बाकायदा परमानेंट वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति आएगी और फिर जो है समय समय पर उसका जो है एग्जाम वगैरह जो भी आगे हम देखते जाइए, आप पूरा वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आयु सीमा के बारे में इन्होंने बात जो है स्पष्ट करी है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति हेतु और विहित न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमाएं लागू होंगी। यानी कि जब भी एडवर्टाइजमेंट फॉर्म निकलेगा तो उसकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जो है वहां पे फॉर्म में बकायदा लिखी होगी। अमूमन जो है 40 साल जनरल कैटेगरी के लिए होती है, 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट के लिए होता है, OBC के लिए होता है, और PH कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन होता है, यही होती है। ठीक है। परंतु स्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी, जो किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी शामिल किया जाएगा। यह छूट सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध विहीन चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और नियोजित संविदा कर्मियों के मामलों के लिए ही मान्य होगा। अब इन्होंने एक बात यहाँ पे स्पष्ट की है कि जो बिहार राज्य में जैसे अभी NHM में लिख ली थी वैकेंसी, अगर जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया और अपना जो है जॉब स्टार्ट कर दी है तो उनको जो है एक तरह से क्या होगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा बाकायदा। ठीक है, क्योंकि वो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं और संविदा में नियुक्त हैं पहले से ही। ऐसे बहुत पुराने पुराने जो भी डॉक्टर हैं उनको भी जो है जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। आरक्षण के लिए बोला है कि जो भी आरक्षण नियम है ना राज्य सरकार द्वारा उसका अनुपालन होगा। तो वो तो जो आरक्षण होता है वो अनुपालन होगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें लिखा है भर्ती के लिए कि इस सेवा के मूल कोटि के पद आयुष आयुर्वेद यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति सीधी भर्ती से आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। यानी कि परमानेंट वैकेंसी बिहार में जो भी आएंगी वो बीपीएससी के थ्रू ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई CMO अपने लेवल पर वैकेंसी निकाल दे और परमानेंट कर दे, संविदा वाले को ऑटोमेटिक परमानेंट कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इन्होंने बोला है कि बकायदा एडवर्टाइजमेंट आएगी बीपीएससी पे। अर्हताएं यानी कि एलिजिबिलिटी, तो देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो होगी वो BMS BUMS या BHMS की डिग्री होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि MD और PhD कर रखा है तो उसी का सिलेक्शन होगा। आपने BMS कंप्लीट कर लिया, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से जो है आपको CCM NCISM से रिकॉग्नाइज डिग्री होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नकली कॉलेज फेक कॉलेज से आपने डिग्री कर ली हो। वर्ष 2003 तक जो है पहले BMS नहीं होता था, पहले GAMS होता था, यानी ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो जिन्होंने जो 2003 तक के ऐसे कैंडिडेट हैं जो GMS किया था उनको भी जो है उनकी डिग्री मान्य होगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि BMS है, ऐसा नहीं है। ठीक है। आयुष चिकित्सा विज्ञान के किसी विषय में स्नाकोत्तर और उच्चतर उपाधि धारक और बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में नियमित और अनुबंध के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों को कार्य अनुभव के लिए अधिमानता दी जाएगी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने बोला है कि आयुष चिकित्सक जो किसी भी सरकारी संस्थान में नियमित या अनुबंध के आधार पर, कई लोग ऐसे होते हैं घर के पास जॉब नहीं मिली, दोबारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकला तो दोबारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, तो उनको वरीयता दी जाएगी क्योंकि पहले से ही वो जॉब में है। अनुबंध के आधार पर नहीं, जो संविदा पे है उनको भी वरीयता दी जाएगी। कार्य अनुभव का यानी एक्सपीरियंस मिलेगा उनको, एक्सपीरियंस के जो है नंबर मिलेंगे। और जो MD कर रखे हैं या PhD कर रखे हैं उनको भी जो है क्या है, एक्सपीरियंस अनुभव कार्य अनुभव की अधिमानता दी जाएगी। अभ्यर्थी को राज्य सरकार की विधि द्वारा स्थापित बोर्ड और परिषद में जो है स्थायी निबंधन प्राप्त होना आवश्यक होगा। यानी कि बिहार स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आयुर्वेद होम्योपैथी और यूनानी बोर्ड में। अब भर्ती की प्रक्रिया के बारे में इन्होंने पूरा नियमावली बनाई है। देखिए इन्होंने बोला है कि रोस्टर के अनुसार, आरक्षण के अनुसार जो है आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा। ठीक है। विभाग जो जैसे आयुर्वेद विभाग है, आयुष विभाग है, वो जो है 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर, यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर की बता रहे हैं वो, कि 30 अप्रैल तक जो है भेजेगा
क्लियरेंस वगैरह सब कुछ कराकर आयोग क्या करेगा, फिर विभाग से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना और भर्ती की एडवर्टाइजमेंट जो है निकालेगा बाकायदा कि कितनी वैकेंसी आई हैं, और अ, जैसा वह उचित समझे और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित आधार पर तैयार करेगा। देखिए, बिहार आयुष चिकित्सा सेवा के सामान्य कर्तव्य चिकित्सा और उप संवर्ग आयुष फिजिशियन एवं संवर्ग में नियुक्त हेतु चिकित्सकों के चयन के लिए अभ्यर्थी को प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इन्होंने एक बात साफ जाहिर कर दी है कि रिटर्न एग्जाम होगा, ओएमआर सीट वाला जो है एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगा, प्रतियोगिता परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा, साथ में एक्सपीरियंस के मार्क्स भी जो है अलग से ऐड होंगे। तो अगर आप जो है जल्दी से अगर कहीं भी संविदा में लग जाते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बिहार में लगते हैं तो, अलग स्टेट में नहीं, बिहार की बात करी जा रही है। प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो समय समय पर विभाग, तो पाठ्यक्रम तो विभाग बता ही देता है, लेकिन पाठ्यक्रम वही है जो बीएमएस में आपने पढ़ा है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। जो एआईए पीजीटी का बीएमएस का सिलेबस होता है वही जो है आपका पाठ्यक्रम, कुछ जनरल का होता है वो अलग से बता दिया जाता है। तो इसमें बताया है कि 100 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें से 100 अंकों का निर्धारण कैसे होगा, 75 प्लस 25 का होगा। यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा मान लो 100 नंबर की हुई तो भी उसको जो है 75 मार्क में कन्वर्ट करके आपके मार्क्स डिसाइड होंगे, और 25 मार्क जो होंगे वो एक्सपीरियंस के आधार पर किस किस को मिलेगा। बिहार राज्य के अंतर्गत किसी भी गैर निजी अस्पताल, यानी कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार, निकाय, पंचायती राज, यानी कि बिहार में अगर सेंट्रल हॉस्पिटल में भी है ना, सेंट्रल जॉब में भी, तो भी जो है आपको मिलेगा। जैसे मान लो एम्स बिहार में कोई वैकेंसी में काम कर रहा है तो उसको भी मिलेगा। अन्य लोक संस्थानों, सैनिक अस्पताल सहित में संविदा के आधार पर पूर्व में समकक्ष पद सक्षम अधिकार द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध विहीन चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और नियोजित संविदा कर्मियों के मामलों में अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक की जो है अनुशंसा दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए मैं समझा देता हूं। देखिए, हर साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो 5 नंबर आपको मिलेंगे, और ऐसे करके 5 5 करके 5 साल का एक्सपीरियंस आपका काउंट हो सकता है, यानी 25 मार्क आपको मिल सकते हैं। यानी कि किसी के पास, ये सोच के देखिए, 5 साल से जॉब कर रहा है अगर संविदा में, तो उसके 25 मार्क तो फ्री में ऐड हो गए। अब एंट्रेंस में वो कितना भी लाए, और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नुकसान हो जाता है। फ्रेशर मान लो कोई बीएमएस निकला करके, तो उसको जो है 25 मार्क यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, और उसको जो है compete करना पड़ेगा। अब 75 में से वो 70 लाए, ठीक है, तब जाकर जो है वो बाकी लोगों को हराकर किसी तरह परमानेंट वैकेंसी में सिलेक्शन पा सकता है। तो ये आप याद रखें, 25 मार्क आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और कुल 100 अंक में से जो है मेरिट बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्पष्टीकरण दिया है कि प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल को 0.75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल बता दिया, जैसे किसी के मान लो 100 में से 60 नंबर आते हैं, तो 60 को 0.75 से मल्टीप्लाई करके 45 हो गए, यानी कि उसके 75 में से 45 अंक जोड़े जाएंगे। 75 में से जो है 45 अंक उसके जो है जोड़े गए हैं, और फिर जो है 25 मार्क एक्सपीरियंस के हैं, ठीक है। और प्रतियोगिता परीक्षा हेतु न्यूनतम जो है 30% लाना ही होगा, ये याद रखें। अगर 30% नहीं लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, और चाहे सीट खाली रह जाए उस साल, लेकिन वैकेंसी फिल नहीं करी जाएगी, ठीक है। ये हमेशा होता है, हर जगह होता है। यूपी में भी ऐसा ही हुआ था, एमओसीएच में एग्जाम में बच्चे 900 सीट निकाली गई थी जो 2023 में, और क्या हुआ कि बच्चे जो है 40% लाना था, वो 40% भी नहीं ला पाए। तो उन्होंने क्या किया, 500 बच्चे ही जो 40% से ऊपर थे उन्हीं को बुलाया गया, बाकी सीट बेशक खाली रह गई। अब दोबारा उनका जो है एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, लेकिन जो है ऐसा नहीं करती है आयोग कि आपको जो है सीट भरनी ही है उनको, उनके उनके ऊपर से ऐसा कुछ नहीं है कि फेलियर बच्चों को भी जो है सीट दे देंगे, ऐसा नहीं है। कई सारे कोर्ट केस भी हुए थे यूपी में जब ऐसा फॉर्म आया था, और ऐसा सब हुआ था 2023 में, लेकिन उसमें कोर्ट ने भी यही कहा कि फेल बच्चों को हम कैसे आपको डॉक्टर बना के और मेडिकल ऑफिसर बना दें। आप 40% भी जो आयोग की न्यूनतम अर्हता है उसको भी नहीं कर पा रहे क्रॉस, तो ये आप याद रखें, यहाँ पे 30% रखी गई है, ठीक है। और वर्णित अंकों की अधिमानता उन्हीं संविदा कर्मियों को दिया जाएगा जिनका संविदागत नियोजन सक्षम प्राधिकार के स्वीकृत पद के विरुद्ध किया गया है। यानी कि बकायदा जो है वैकेंसी निकली थी, आपने जो है वहां पे जॉब करना स्टार्ट कर दिया, उन्हीं को जो है संविदा कर्मी माना जाएगा। आयोग मेधा सूची तैयार करने के पश्चात अंतिम अनुशंसा विभाग को भेजेगा, और विभाग के स्तर पर प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य की जांच वगैरह करवा के सत्यापन करवा लिया जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन, और फिर जो है जॉब दे दी जाएगी आपको। आयोग आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार करके याचना के विरुद्ध अपनी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराएगा। ये कंप्लीट
पूरी नियमावली है जो कि 7 अगस्त 2026 को चेंज हुई है। ठीक है, कई सारे पॉइंट चेंज किए गए हैं, पुरानी से कुछ नई आई है, और अब आगे आने वाली वैकेंसी इसी के आधार पर होगी। तो इनका एक जो है इंपॉर्टेंट क्लियरेंस हो गया कि एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, रिटर्न होगा, और एक्सपीरियंस के मार्क्स जुड़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आई होप आप सभी को जो है ये न्यूज अच्छी लगी होगी, या जैसे भी आपके विचार है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर खुले मंच पर जो है आप कुछ भी अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो है आयुर आर्मी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और डेमो वीडियो देखिएगा, और ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कोर्स ले सकते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। कनेक्टेड रहिए बस हमारे से, ठीक है। आपका सिलेक्शन करवाना हमारा काम है। जय हिंद, जय आयुर्वेद।